गुरु से नाम मिलने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो इसमें दोष किसका है? आमतौर पर हम तो अपने दोष को किसी दूसरे पर टाल देते हैं और यहाँ भी हम यही सोचते हैं कि इसमें दोष हमारा नहीं है, इसमें दोष किसी और का है। कहीं ऐसा तो नहीं है नाम ही गलत हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गुरु ही पूरे ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैं सिमरन करने बैठता हूँ या नाम की कमाई करने बैठता हूँ उस समय हमारे घर के जो बच्चे हैं वो हमें ढंग से काम करने ही नहीं देते, हमारी बीवी उस समय खटपट करती है, हमारा ध्यान भक्ति में लगता ही नहीं, गुरु भक्ति हम ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो नाम जपने का तरीका है ये हमारी समझ में ठीक ठीक नहीं आया है, हो सकता है गुरु ने ही सही नहीं समझाया हो। भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम दूसरों पर टालने की कोशिश करते हैं, इनमें से इक्का दुक्का ऐसी बातें हैं जो अपने ऊपर लेते हैं, वरना हम दूसरों पे ही इसका दोषारोपण करते हैं कि कोई ना कोई कमी दूसरों की वजह से है जिससे हम अभी तक सुखी नहीं हो पा रहे हैं। जब हम नामदान की लाइन में लगे थे, नाम लेने की जब हमने जिज्ञासा की थी तो हमारे मन में बड़े ऐसे अच्छे ख्याल थे कि नाम मिलने के बाद जैसे हमारी जीवन ही बदल जाएगा। हम अभी निगरे हैं और जब हमें नाम मिल जाता है तो हम सगरे हो जाते हैं, यानी हमें नाम मिल गया, कहते हैं फिर परमात्मा हमें मिल गया, ये हमारी सोच थी। फिर तो भाई हम सारी ज़िंदगी नाम के साथ रंगे रहेंगे। नाम के रंग में रंगने का मतलब है नाम की कमाई करते रहेंगे, लेकिन हमारी पोल तो बहुत जल्दी खुल गई। अब एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी हम दुखी हैं, हमारे मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, दिन रात माया के पीछे भागते फिरते हैं। थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो रोने चिल्लाने लग जाते हैं, दूसरों को दोषारोपण करते हैं। अरे नाम मिलने के बाद तो दुख हमारे नज़दीक आना ही नहीं चाहिए। हमारी आत्मा हमेशा ही गुरु नाम के रंग में रंगी हुई प्रफुल्लित होनी चाहिए। और से क्या चाहिए भाई, जब हमें सब कुछ मिल गया, कहते जिसे नाम मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, तो फिर हम नाम की शक्ति को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्यों हम वेगारियों की तरह अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं? जैसे वेगारी व्यक्ति सारा दिन काम करता है, फिर काम करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, संत कहते हैं इस बात को। इसी तरह हम सारी जिंदगी इसी तरह गफलत की नींद में दूसरों को दोषारोपण करते हुए बिता देते हैं, हमें भी कुछ नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं इसमें ये कमी है, दूसरे में वो कमी है, जबकि नाम के अंदर क्या है ये तो सोचने की कोशिश करो। यदि कोई साखी हमारे सामने प्रस्तुत की गई, यदि हमने वो साखी सुन रखी है, तो उसके जो गूढ़ रहस्य है वो क्यों नहीं समझ रहे? उससे समझने की ज़रूरत है, तभी तो हम समझेंगे कि भाई जो चीज़ बतलाई जा रही है वो क्या है। जैसे मैंने कहा नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तो ये पता भी होना चाहिए कि नाम के अंदर क्या नहीं है। नाम के अंदर सब कुछ है। गुरु नानक साहिब जी ने कहा है, सबदे धरती सबदे आगास, सबदे शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। उन्होंने नाम की इतनी बड़ी महिमा की है कि सारी सृष्टि नाम के सहारे टिकी हुई है। सारी सृष्टि में नाम ही है, इसी नाम ने सृष्टि की रचना की है, यही नाम सृष्टि को पाल रहा है और यही सृष्टि का संहार करता भी है। और यदि इस दुनिया से, इस सृष्टि से नाम चला गया तो यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाएगी। अब हम इधर सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं, इसीलिए हम अभी नाम को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कबीर साहिब, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। कबीर साहिब ने कहा है,
जब हमारे हृदय में नाम बस जाता है या हमें किसी वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु से नाम मिल जाता है तो हमारे पापों का घड़ा फूट जाता है, यानी हमारा जो सारे पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। इतनी ताकत है नाम के अंदर। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कोई पुरानी घास का बहुत बड़ा ढेर हो, उसमें यदि एक छोटी सी माचिस की तीली डाल दी जाए, चिंगारी डाल दी जाए, तो वो सारी आग भस्म कर देती। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी विषय विकार की आग हमेशा धधक रही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, अरे इनकी आग हमेशा हमारे अंदर दहकती रहती है। ये हमारा है, ये हमारा बन जाए, इसे मैं कमा लूं, इसे मैं इकट्ठा कर लूं, मुझसे बड़ा कोई है, मुझसे बड़ा कोई ताकतवर है, मुझसे बड़ा कोई पैसे वाला है, मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सबसे बड़ा चतुर हूं, मुझे सबसे कुछ मिलना चाहिए, मैं चाहे किसी की इज्जत करूं ना करूं, मुझे लोग इज्जत दें। अरे ये सब क्या है? ये तो सब खत्म हो जाना चाहिए। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। कहते हैं पाप का नाश हो जाता है, लेकिन ये पाप हमारे सर चढ़ के तब भी बोलते थे नाम दान मिलने से पहले, और नाम दान के बाद भी हमारे सर चढ़कर ही बोल रहे हैं और हम दोष दे रहे हैं दूसरों को, जबकि हमारी दिनचर्या बदल जानी चाहिए थी। अब तो हमें गुरु के नाम में रंग जाना चाहिए था। हम तो दिन रात मेहनत मशक्कत करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम ये इकट्ठा करना चाहते हैं, अच्छी जगह रहना चाहते हैं। एक मकान है, बार बार उसमें तरह तरह के कमरे तुड़वा रहे हैं, नई नई तरह से उसमें इंटीरियर करा रहे हैं। क्यों? पता नहीं क्या चाहते हैं। कभी आत्मा का इंटीरियर भी संभालने की कोशिश करें। अरे भैया संभालना पड़ेगा भाई। नाम मिलने के बाद हमारी इतनी दुर्दशा जो हो रही है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि नाम यदि कोई जपता है, नाम की कमाई करता है, तो वो परमात्मा की दरगाह में उसे मान मिलता है, सम्मान मिलता है। उसे वहां भी सम्मान मिलता है, उसे इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर भी कहते हैं सम्मान ही मिलता है। उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता है जो नाम की कमाई करता है। नाम की कमाई करने वाला दुनिया में रहता हुआ दुनिया की माया से निर्लेप रहता है। फिर चाहे उसे कोई सांसारिक कष्ट हो, चाहे उसके पास धन संपदा हो चाहे ना हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो नाम की कमाई में ही दिन रात लगा रहता है, कछुए की तरह चुपचाप चलता रहता है। देखा है ना, कछुआ जब भी बैठता है अपने सभी अंगों को समेट लेता है अपने अंदर, फिर उसके ऊपर चाहे कुछ भी गुजर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो नाम की कमाई दिन रात करता है वो माया से बचा रहता है, और वो संसार में रहते हुए भी परमात्मा को नहीं भूलता, गुरु नाम की कमाई में ही दिन रात लगा रहता है। कबीर साहिब ने कहा है, नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परें जो चाम, कंचन देहि कई काम की, जामुख नाही राम। भाई नाम या राम एक ही बात है। भाई यदि कोई व्यक्ति महल दो महले में रहता हो, अच्छे अच्छे खाना खाता हो, अच्छी अच्छी जगह उसका आना जाना हो, अच्छे वस्त्र डालता हो, कंचन देह मान लीजिए उसकी, लेकिन यदि वो नाम की कमाई नहीं करता, गुरु साहिब कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं, उसे परमात्मा की दरगाह में प्रवेश नहीं मिलता। उनकी दरगाह में उन्हीं लोगों की कमाई देखी जाती है, उन्हीं लोगों को आदर सम्मान मिलता है जो उनके नाम के रंग में रंगे रहते हैं। नाम जपत कुष्ठी भला, उनकी निगाह में, उनकी दृष्टि में वो कुष्ठी, वो कोड़ी ज़्यादा अच्छा है इस व्यक्ति से, क्योंकि वो नाम की कमाई कर रहा है।
देखो भाई, यदि इसी तरह हम दोष दूसरों को देते रहे, कल पे टालते रहे, तो हमारा कभी कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, आप खुद ही विचार करके देखो, हम जहाँ भी रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारे लोग धनी भी रहते हैं, जिनके अच्छे अच्छे कारोबार चल रहे हैं, अच्छे बेटे हैं, बहुएं हैं, लेकिन भाई यदि उनके पास बैठने का मौका मिले तो पता लगता है वो कितने दुखी हैं। और यदि ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे, खुद भी आपने एहसास किया होगा कि जब हम सुबह उठकर नाम की कमाई करते हैं और सब कुछ सदगुरु के हवाले कर देते हैं, परमात्मा को सब कुछ सौंप कर, परमात्मा के दास बनकर, परमात्मा के चाकर बनकर उन्हीं सभी चीज़ों का भोग करते हैं और कहते हैं हम तो केवल परमात्मा के चाकर हैं, और दिन रात नाम की कमाई में लगे रहते हैं, तो सारा दिन किस तरह हम खुशी पूर्वक अपना दिन व्यतीत करते हैं। कोई छोटी मोटी आपदा आ भी जाती है, बड़ी भी आ जाती है, तो हरि इच्छा, गुरु इच्छा, नाम इच्छा ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं। भैया, समझने की कोशिश करो। संतों महात्माओं के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास वो धन था जो बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकारों के पास नहीं होता। उनके पास नाम का धन था, उन्होंने नाम का धन हमें दे दिया। हमसे कहा कि भाई इस धन को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, यानी उस नाम का दिन रात सिमरन करो, भजन करो और लोगों को भी इसके साथ जोड़ो। लेकिन हम तो रोज रोज नए नए बहाने, इसीलिए तो भाई दुखी हैं, इसीलिए दुखी हैं, सर पे हाथ मारते हैं। हमारा दिन कब बदलेंगे, कब हमें ये सब कुछ मिलेगा? पहले मिलने के हकदार तो बनो, फिर सब कुछ मिल जाएगा। मालिक ने तुम्हें देने के लिए तो सब कुछ रखा है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। स्वामी जी महाराज ने कहा है, शब्द कर्म की रेख कटावे। अरे हमारे जो कर्म हैं, इतने बुरे कर्म कर रखे हैं कि इनको हम कभी भी मिटा नहीं सकते, चाहे कितने भी हम पुण्य कर्म क्यों ना कर लें। लेकिन यदि हम नाम की कमाई करने लग जाएं, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, फिर शब्द शब्द में जाए मिलावे। फिर हम शब्द के साथ एक रूप हो जाएंगे, शब्द को पहचान लेंगे, यानी गुरु को पहचान लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, उठो उठो, जागो, सुबह हो गई है। गुरु आते हैं रोज हमें जगाने कि भाई हमारा बंदा है, हमारा बेटा है, नाम का सिमरन करेगा, भजन करेगा। गुरु की आंखें निहारती है कि हमारा बच्चा अब बैठेगा, अब बैठेगा, अब बैठेगा, लेकिन हम ना तब बैठे, ना अब बैठे, और शायद कभी नहीं बैठेंगे, और फिर दोषारोपण दूसरों को करेंगे। ये सही नहीं है।